मूवी की स्टार्टिंग में हम मैक्स नाम के लड़के को देखते हैं जो डॉक्टर को ये बता रहा था कि जब भी लोग उसका चेहरा देखते हैं तो मर जाते हैं। डॉक्टर उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहता है कि अच्छा ऐसा है तो तुम्हारे पेरेंट्स को अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। तो मैक्स उसे अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू कर देता है। जब उसका जन्म हुआ तो उसे देखते ही डॉक्टर और असिस्टेंट की मौत हो गई। उसके पेरेंट्स उसे कम आबादी वाले शहर में ले आए ताकि उसका फेस कोई ना देख पाए, और उन्होंने उसके फेस को पट्टियों से कवर कर दिया। बचपन से लेकर टीनेज तक मैक्स अपने चेहरे को हमेशा कवर करके रखता था, लेकिन अब वो ऐसी लाइफ जीते जीते थक चुका था। वो डॉक्टर के पास इसका सॉल्यूशन लेने आया था, लेकिन डॉक्टर को लगता है कि मैक्स डिप्रेशन की वजह से ऐसा सोच रहा है। वो उसे उसका फेस दिखाने को बोलते हैं। तभी मैक्स के पेरेंट्स को बाहर किसी के गिरने की आवाज़ आती है। वो अंदर जाकर देखते हैं तो डॉक्टर की मैक्स के फेस को देखकर मौत हो चुकी थी। अब पुलिस वहां आती है और मैक्स के पेरेंट्स को लास्ट वार्निंग देती है, क्योंकि जब भी ऐसी घटना होती है मैक्स वहां हमेशा मौजूद होता है। अब मैक्स की मॉम उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेकर आती है जहां मैक्स के चेहरे को वहां बैठे सब लोग देख रहे थे। मैक्स की मॉम उसे मैगजीन लाके फेस कवर करने को बोलती है, लेकिन वहां मैगजीन्स खत्म हो चुकी थी। तो वहां बैठी एक लड़की जिसका नाम एलेक्स है, वो अपनी मैगजीन दे देती है। उन दोनों की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। तभी डॉक्टर मैक्स को अंदर बुला लेते हैं। अगले दिन मैक्स का दोस्त टैनी उससे मिलने आता है। वो मैक्स के अकेलेपन को देखकर उसे वैलेंटाइन पर एक लड़की जिसका नाम एरिका होता है उससे मिलाने ले जाता है। मैक्स एरिका को अपने साथ डेट के लिए थैंक यू बोलता है, क्योंकि वो जानता था कि वो सिर्फ उसके दोस्त के कहने पर उसके साथ है। तभी वहाँ एरिका का एक्स बॉयफ्रेंड आकर मैक्स को परेशान करने लगता है, और उसे पता था कि मैक्स के फेस को देखने से लोग मर जाते हैं, इसलिए वो उसे जानबूझकर बार बार अपना फेस दिखाने को कहता है। लेकिन मैक्स के मना करने पर वो उसे मारने लगता है। तभी होटल की मैनेजर आकर उसे बाहर निकाल देती है, और एरिका भी मैक्स को अब डेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसे सॉरी बोलकर चली जाती है। मैक्स इस बात से काफ़ी दुखी था, क्योंकि इस वजह से आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। नेक्स्ट डे वो ब्रिज पर सुसाइड करने के लिए खड़ा होता है। तभी एलेक्स वहाँ आती है जो उसे हॉस्पिटल में मिली थी। वो मैक्स को कहते हैं कि तुम्हें सुसाइड करने के लिए थोड़ी और ऊंची जगह ढूंढनी होगी। मैक्स ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि एलेक्स उसे कोई हमदर्दी नहीं दिखा रही थी। एलेक्स उसे थोड़ी बातें करने लगती है और उसे अपने साथ आने को कहती है। वो उसे एक ओल्ड एज होम लेकर आई थी। वहाँ की ओल्ड लेडीज उसे काफ़ी अच्छी तरीके से बात करती हैं। मैक्स को भी उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा फील होता है। अब वो दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। मैक्स एलेक्स को अगले दिन दोबारा मिलने के लिए पूछता है, लेकिन एलेक्स उसे दोबारा मिलने से मना कर देती है। मैक्स अपने दोस्त डैनी को एलेक्स के बारे में बताता है, और उसकी एडवाइस पर अगले दिन उसे मिलने एक बस स्टैंड पर पहुंच जाता है। वो एलेक्स से बार बार उसके साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, तो एलेक्स थोड़ा टाइम बिताने के लिए मान जाती है। वो दोनों एक स्टोर में जाते हैं जहां वो बहुत सारे जेली बीन्स लेते हैं और एक बार टब में डालकर उसमें बैठ जाते हैं। मैक्स एलेक्स को अपने फेस के बारे में बताता है। एलेक्स कहते हैं कि मैं जानती हूँ, जब तुम मुझे हॉस्पिटल में मिले थे मैं तभी देखकर समझ गई थी। एलेक्स उसे अपने बारे में बताती है कि मुझे दिल की बीमारी है। जब भी मैं कोई इमोशन फील करूँगी मेरा दिल बड़ा हो जाएगा, जिससे मेरी मौत हो जाएगी। इस वजह से उसे हमेशा एक मशीन कैरी करनी होती है। ये मशीन उसके इमोशन को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करती है। वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम बिताते हैं और मूवी भी देखने जाते हैं, जहाँ वो दोनों ड्रिंक भी करते हैं। मैक्स ने पहली बार ड्रिंक की थी और उसे चढ़ जाती है। एलेक्स उसे संभालते हुए घर लाती है और बिना चश्मे के उसे पहली बार देखती है। तभी मैक्स के मॉम डैड वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। नेक्स्ट डे मैक्स और एलेक्स दोनों फिर से ओल्ड एज होम जाते हैं और फिर दोनों अपने दोस्तों के साथ कैंपेन पर जाते हैं। रात में काफ़ी बातें करने के बाद दोनों क्लोज आ जाते हैं। मैक्स एलेक्स को अपनी आंखें बंद करने के लिए बोलता है और अपने फेस से पट्टियां हटाकर एलेक्स की आंखें कवर करता है, और यहाँ दोनों किस करते हैं। एलेक्स मैक्स के फेस को छूकर फील करती है, और नेक्स्ट डे मैक्स अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल में होता है। तभी एलेक्स वहाँ अपनी मॉम के साथ आ जाती है। मैक्स एलेक्स से बात करता है, लेकिन एलेक्स अपनी मॉम के सामने थोड़ा अजीब बिहेव करती है और वहाँ से चली जाती है। मैक्स उसका ये बिहेव देखकर हैरान था। फिर मैक्स उसे दोबारा मिलता है और उसे कल के बारे में पूछने लगता है। एलेक्स बताती है कि उसे ऐसा करना पड़ता है ताकि उसकी मॉम उसकी चिंता ना करे। अब वो दोनों ओल्ड एज होम जाते हैं, जहाँ एक ओल्ड लेडी की तबीयत खराब होती है
और वो दर्द में होती है। एलेक्स मैक्स को उस लेडी की हेल्प करने के लिए बोलती है ताकि उसे दर्द से छुटकारा मिल जाए। मैक्स अंदर जाता है और उस ओल्ड लेडी को अपना फेस दिखाता है, जिसे देखकर उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद मैक्स एलेक्स को काफ़ी सारे मैसेजेस करता है, लेकिन एलेक्स उसके मैसेज का एक भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। जब डैनी को पता चलता है कि एलेक्स मैक्स से बात नहीं कर रही है, तो डैनी मैक्स का फ़ोन छीनकर उससे मैसेज करता है। एलेक्स फिर भी उससे रिप्लाई नहीं कर रही थी, इसलिए मैक्स उससे मिलने उसके घर जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि एलेक्स की तबीयत दिन पर दिन सीरियस हो रही है और उसके मेडिसिन के डोज भी बढ़ गए हैं। मैक्स उसे घर से बाहर निकलने के लिए बोलता है और डांस पार्टी के लिए पूछता है। एलेक्स भी डांस पार्टी में जाना चाहती थी और दोनों पार्टी में जाने को तैयार हो जाते हैं। एलेक्स उसे एक मास्क भी देती है और दोनों पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ दोनों डांस करते हैं। मैक्स के इतना क्लोज होने से एलेक्स की हार्ट बीट तेज होने लगती है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। तभी वो वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। तभी वहाँ वही रेस्टोरेंट वाला लड़का पहुँच जाता है और मैक्स को पहचान जाता है। उस लड़के के दोस्त डैनी को पकड़ लेते हैं और वो मैक्स का मास्क निकाल देता है। उसका फेस सामने खड़ी एक लड़की देख लेती है और उसकी मौत हो जाती है और वहाँ पुलिस आ जाती है और एक दिन के लिए मैक्स को अरेस्ट करके ले जाती है। पूरी रात मैक्स पुलिस स्टेशन में ही रहता है और उसी दौरान एलेक्स की तबीयत बिगड़ने से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन से छूटने के बाद उसे सीधा हॉस्पिटल मिलने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि एलेक्स कई दिनों से अपनी मेडिसिन मिस कर रही थी। वो एलेक्स को इसके लिए पूछता है तो एलेक्स उसे बताती है कि वो वैसे भी मरने वाली है। एक बार वो अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती थी। एलेक्स मैक्स से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपना फेस दिखाए ताकि एलेक्स को भी दर्द से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि अब वो ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती थी। लेकिन मैक्स उसे बोलता है कि तुम नहीं जानते कि किसी को अपनी आंखों के सामने मरते देखना कैसा लगता है। एलेक्स पर गुस्सा करके मैक्स वहाँ से चला जाता है, क्योंकि मैक्स एलेक्स के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। वो एलेक्स से प्यार करता था। मैक्स अपने घर आता है और अपने फेस को हर्ट करने लगता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स उसे रोकते हैं। मैक्स कई दिनों से एलेक्स का फ़ोन और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता। जब डैनी को ये पता चलता है, वो मैक्स से बोलता है कि तुम पागलपन कर रहे हो, एलेक्स वहाँ बीमार पड़ी है और तुम उसे अवॉइड कर रहे हो। इस पर मैक्स उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि पागलपन क्या होता है, जब तुम्हें रोज़ अपना फेस पट्टियों से कवर करना पड़े, कोई लड़की तुमसे बात ना करे और जब कोई तुमसे प्यार करे तो वो भी तुमसे दूर हो जाए। डैनी उसे समझाता है कि कुछ भी हो, तुम्हें एलेक्स को इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए। डैनी की बात मानकर मैक्स एलेक्स से हॉस्पिटल मिलने जाता है। वो उसे अवॉइड करने के लिए माफ़ी भी मांगता है और उसके पास वहीं साइड पर ले जाता है। मरने से पहले एलेक्स एक बार मैक्स का फेस देखना चाहती थी। एलेक्स की हालत देखकर मैक्स अपने फेस से पट्टियाँ हटाता है और एलेक्स मैक्स का फेस देखती है और यहाँ ये दोनों एक गुड बाय किस करते हैं और थोड़ी देर में एलेक्स की डेथ हो जाती है। जब लोगों को मैक्स के बारे में पता चलता है तो वो मैक्स से हेल्प मांगते हैं। अब मैक्स को लगने लगा था कि उसका फेस कोई कर्स नहीं है, वो लोगों के कहने पर उनकी मौत को आसान कर देता है। मैक्स को अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल चुका था। वो एलेक्स को याद किया करता था और ऐसे ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।